आज दोस्तों हम रिकॉर्ड करेंगे क्लास 12th का पहला लेक्चर और क्लास 10th को कंबाइन करके हम इसको चीज़ों को सीखेंगे। हमारा उद्देश्य रहेगा कि जितने भी नीट और जेईई के क्वेश्चंस हैं उनका बेस तैयार किया जाए और वहाँ पर हम देखेंगे कि कई सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो करते चलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे अपना ये लेक्चर। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, वी आर गोइंग टू शेयर अ पीडीएफ टू यू। ठीक है, और जो बच्चे यहाँ पर जो साथी सबसे पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कई सारे जो फ्यूचर के डिटेल्स होते हैं, फ्यूचर के अपडेट होते हैं, उन सभी बातों को आप बढ़िया से डिस्कस करेंगे। Electrostatics. The another is electrodynamics. So the electricity is the uh, category under the electrodynamics. ठीक है, when the charges are in motion, when the charges are in movement, they are moving from one place to another during inside a conductor. So we are saying that they are in motion and it is related with the of class 12th। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है कि द ब्रांच, ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसके अंदर हम चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी करना, उनके लॉज की स्टडी करना, जैसे कूलम्स लॉ है, गॉसियन सरफेस है, गॉस थ्योरम्स है, इनके एप्लीकेशंस हैं, वहां पर हम सही बातों को बहुत ही बढ़िया ढंग से क्लियर कर से एक एक करके हम सही सभी बातें क्लियर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, आइए डिस्कस करेंगे, आइए समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझाने के लिए लेट मी चल, यहाँ पर अगर आप देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है बच्चों, इलेक्ट्रो चीजों को ऊपर डिस्कशन करना होता है। अगर बात करें कि जैसे मान लीजिए क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसके अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं चार्जेस के पोटेंशियल्स क्या है, व्हाट आर द पोटेंशियल की फर्स्ट ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट दैट। फोर्थ में हम डिस्कस करेंगे लॉज विच आर रिलेटेड विद द स्टैटिक चार्जेस। फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे, फिफ्थ कि गॉसियन थ्योरम क्या है, गॉसियन सरफेसेस क्या है। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ में हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। क्या है, एक बृहद ब्रांच है, एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो डील करती है कि स्टैटिक चार्जेस मतलब चार्जेस और एट रेस्ट, ऐसे जो मूव नहीं कर रहे हैं उनके बीच में क्या लॉस
आइए समझते हैं दोस्तों कि सबसे पहला जो है, सबसे पहला है कि हम किस तरीके से इस बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसी इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब होता है कि अ, अगर हम बात करें कि द फ्लो ऑफ इनसाइड अ वायर, ठीक है। क्यू क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ वायर करते हैं, और यही क्यू से जो डिनोट किया गया है, इसी को हम कह सकते हैं, ये चार्जेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। और क्यू बराबर होता है, बट एक और फॉर्मूला यहाँ पे आप देखोगे, क्यू इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ई चार्ज, समझ आया। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं, द चार्जेस आर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट अगर कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। किसी एक सरफेस पर, मतलब किसी एक कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा Q divided by T. That means the charge per unit time, the rate of the charge is called current. Q is equals I पता चला कि I बराबर होता है Q डिवाइडेड बाई T, और Q बराबर होता है IT। एक फॉर्मूला और पढ़ा जो हमने Q के लिए पढ़ा था, Q इज बात करें करंट के लिए, करंट की ऐसा यूनिट है, करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर, ठीक है। और ये जो है, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था साथियों एंड्री मैरी एम्पियर, ठीक है। इसको कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। और हम you the PDF also. Let me show you the PDF also. We have the PDF uh, share file. That means we have to share the file to you. Just a second. We have the file. Okay. So it is electricity. So electric current of some through which the electric current, or what we can say charges, are moving here and there in the electric circuit. Circuit is the total closed path through which the current can pass, ठीक है। इट इज द पाथ थ्रू विच द करंट कैन पास। जैसे आप एक पानी के लिए आप नलकी को देखते हो कि पाइप से होकर पानी जा रहा होता है।
तार होता है, जो जो सिस्टम होता है, एक हाइपोथेटिकल केस है, सर्किट इमेजिनरी हम मान सकते हैं, इमेजिनरी नहीं। अगर हम बात देखोगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इट इज द क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच द करंट कैन पास थ्रू। ठीक है, जिससे करंट होकर पास करेगा, वह क्लोज पाथ क्या कहलाएगा, वर्स में होता है। अगर यही इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करें तो वो फ्लो करा सकते हैं, जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि स्विचेस भी इस तरीके से, टॉर्च जो होती है उसको स्विच को ऑन जब करेंगे तो चार्जेस फ्लो हो जाएंगे। फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। हम पहले के जमाने में हम देखते थे जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी be taken as the direction of flow of इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ठीक है, उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते थे। लेकिन जब बाद में डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं, और इसमें हम अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और हम बात करें तो पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है। वेयर इज द अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो इसका डायरेक्शन होगा निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, मैरी एम्पियर, इनका लाइफ पीरियड आपको बताया गया 1775 से लेकर 1836 तक रहे ये। और इन्होंने करंट के पूरे की यूनिट को रखा, एम्पियर को रखा बच्चों। कुछ मिली एम्पियर जैसे, या माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर ऐसी कुछ यूनिट्स हैं। सो वी हैव, अच्छा मिली एम्पियर क्या है, मिली एम्पियर होता है 10 to the power -3, 1/1000 से अगर हम एक एम्पियर, इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर माइक्रो एम्पियर की बात करें, माइक्रो मीन्स 10 to the power 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी क्या नाम आपकी करंट की एम्पलीट्यूड को, तो जो है वो कौन सा इसमें इस्तेमाल करते हैं करंट को मापने के लिए, तो वहां पर हम एमीटर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको ये पता करना है कि कितनी एम्पियर करंट आ रहा है, तो आप एमीटर लगाइएगा, वहां से आपको मालूम चलेगा। यहाँ पर आप सेल लगाए हो, सेल से करंट पास हुआ, बल्ब में गया, और बल्ब में कितना करंट जा रहा है इसकी एम्पियर रीडिंग जो है ये एमीटर बताएगा। यहाँ पर ये स्विच लगा हुआ है जो के से डिनोट कर रहे हैं, और डॉट का मतलब है ऑन मोड। इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं, ठीक है, उनकी उनकी प्रॉपर्टीज क्या है साथियों, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो आइए आप समझते हैं कि व्हाइट बोर्ड में जो है वहां पे हम समझेंगे। ठीक है, लेट मी टेक टू योर व्हाइट बोर्ड ऑल्सो। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, यहाँ पे बात करें, जस्ट अ सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ
होती है कि चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, ठीक है, मतलब होता है ये रहते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे ही चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड होता है। इसका हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हैं फ्लो करा सकते हैं या कन्वर्ट करा सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव बात करें, चौथा क्या है, चौथा है कि दे आर दे आर हैविंग अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव प्रॉपर्टी। अगर हम सिक्स्थ की बात करें तो यहाँ पर आप सीखोगे कि जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से होगी, ये होगी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहेगी, फील्ड आउटवर्ड रहेगी, नहीं इनवर्ड रहेगी, सॉरी इनवर्ड, ठीक है, पॉजिटिव की आउटवर्ड और नेगेटिव की इनवर्ड। तो अगर अब बात करें एक एक कर कर हम सभी चीजों की, तो क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब है चार्जेस व्हेन ट्रांसफर टू अ बॉडी और थ्री, इस तरीके से जो फ्रैक्शनल वैल्यू है कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन या पौना इलेक्ट्रॉन या हम कहें एक तिहाई इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं आएंगे, तो दे विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके इस तरीके से फ्लो होते हैं। जैसे अगर हम Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई की बात करें, तो यहाँ पर जो एन का जो मैग्नीट्यूड रहने वाला है वही एन और ई क्या है, ई जो है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻12 और सॉरी -19 कूलम, ठीक है। अगर हम बात करें कि 1 कूलम के करंट में कितनी 6.25 हम कह सकते हैं। अच्छा बात करें कि क्वांटाइजेशन समझ आया, कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन आधा नहीं आएगा, पौना नहीं आएगा, एक एक दो तीन चार इस तरीके से जब नंबर्स में मुझे कंजर्वेटिव क्या है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि चार्जेस व्हेन ट्रांसफर टू वन बॉडी टू अनदर दे कैन नॉट क्रिएट, दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनी चार्जेस, दे कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। अगर हम बात करें कि रिपल्सिव और कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव नेचर की, तो वहां पर अगर when the two charges are different polarity with different polarity, so प्लस चार्ज माइनस चार्ज की तरफ क्या रहेगा, अट्रैक्ट करेगा,
और यहाँ पर अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे आप किसी एक चुंबक को देखते हो, चुंबक के दो सिरे जो नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर इनको हम दो मैग्नेट्स को देखें तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है वो नहीं करेगा। आप देखो, समझो साथियों, आप समझिए, यहाँ पर नॉर्थ पोल अगर हम लाएंगे तभी ये दोनों जो फर्स्ट मैग्नेट है और जो दूसरी चुंबक है, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, अगर हम बात अलग अलग पोल्स, दो अलग अलग ध्रुव जब चुंबक के जोड़ेंगे तो चुंबक में आप देखोगे कि वहां पर आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। आप ओर अट्रैक्ट होगा, और प्लस जो चार्ज है वह माइनस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। ऐसे ही ये दोनों भी अट्रैक्ट होंगे। मतलब ये एक अट्रैक्शन है। सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, और जो डिसलाइक चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं, वो अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बात? समझ रहे हैं? चलिए आइए कुछ और हम समझेंगे इस बारे में। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी रह गई है, आप देखिए। एडिटिव, अच्छा एडिटिविटी आप समझिए कि एडिटिविटी क्या होता है। कि एडिटिविटी में अगर कोई सिस्टम में चार्जेस हैं, मान लीजिए एक सिस्टम है जिसमें कई सारे चार्जेस हैं, Q1 क्यू पर जो चार्जेस होगा वो होगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn। दिस इज कॉल्ड द चाय पर जब हम चार्ज देखते हैं, कुछ जो जो छोटे छोटे चार्जेस होंगे उस सिस्टम के अंदर, वो सारे के सारे जुड़ जाते हैं। ये एडिटिविटी नेचर का चार्जेस, हम कहीं ना कहीं इसको फॉलो करते हैं। अगर बात करें एक करंट है, ये करंट जो है आप किरचॉफ लॉ के अंदर, हम पूरे बढ़िया से इसको डिस्कस करेंगे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जब यूनिट हम पढ़ेंगे। लेकिन जहां पर ये जो बात आई है एम्पियर की, कि एम्पियर जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, वे सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है साथियों। तो बच्चों आइए यहाँ पर वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, व्हेन, बिकॉज बिकॉज यहाँ पर आप देखो कि वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था एक और बात, कि वेक्टर जब भी वेक्टर होंगे, जंक्शन के नियमों को देखते हैं कि अकॉर्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ, वहां पे ये बताया जाता है कि जितने, तो ये सभी का सम जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो, अगर मान लीजिए किसी दो टर्मिनल से करंट I1, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 2 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पर है 4 एम्पियर, ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट जाएगी, यहाँ पर जो, यहाँ पर मान लीजिए ये वाली जो टर्मिनल है
वाली टर्मिनल ये नहीं है, ठीक है। लेट मी इरेज इट। ओके, आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो इट इज नॉट फॉलोइंग द वेक्टर रूल, बिकॉज अगर हम डायगोनल रूल की बात करें तो वहां पर इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो भी मैटर करता है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब बड़ी क्लासेस में आप जाओगे तो आप पढ़ोगे कि करंट जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये एक टेंसर क्वांटिटी है। अगर मान लीजिए कि कंपटीशन में आपके पास द करंट कैसी क्वांटिटी है, विच द करंट इज कंसिडर्ड इन विच क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी दिया है वहां पर ऑप्शन में, स्केलर दिया है। दूसरा ऑप्शन में आपको वेक्टर दिया है। तीसरा ऑप्शन में आपको स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है करंट, और टेंसर क्वांटिटी भी हो सकता है करंट। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सही है वह है टेंसर। सो यू विल अटेम्प्ट दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। कि टेंसर क्वांटिटी जो है वो आपको ग्रेविटेशन वगैरह में हमने सिखाया था, ठीक है। कि टेंसर क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज जब हम पढ़े तभी भी सिखाया। तो यहाँ दूसरे ऑप्शन में आपको टेंसर क्वांटिटी दिया है, तो यहाँ पर आप टेंसर लगा के आओगे। लेकिन दूसरे सिनेरियो में जब आपके पास दो ही ऑप्शन हो, जैसे एक स्केलर दूसरा क्या है वेक्टर, तो आप स्केलर में लगा के आओगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन समझ में आए, दोनों सिनेरियो समझ आया कि जब आपको टेंसर दिया है तो टेंसर लगा के आएंगे, जब आप स्केलर वेक्टर में देखोगे तो स्केलर होगा, ठीक है। समझ में आ रही बातें, क्लियर कर पाए मामला, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे आज के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो कि इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ चुके हैं, हम करंट के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, हम कन्वेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ी बात इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक अगर मान लें हम कि एक दिया है, उसमें अगर आप देखो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। आपने जब इलेक्ट्रॉन्स जब एक पोटेंशियल से यहाँ पे कनेक्ट किया है तो ये एक सर्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये होता है व्हेन द चार्जेस आर एट इन्फिनिटी, जब चार्ज बहुत दूर हो उस केस में, उस केस में आपको मिल रहा है अनंत से कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए आपको जो चार्ज पे काम करना होगा उसको हम कहते हैं कैरी टू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वहां पे आप देखोगे वो क्या है, वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड बाय द
मान लीजिए कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल, इसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, इसको वोल्टेज भी कहा जाता है। द मिनिमम वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यहाँ सिनेरियो बच्चों चेंज हो जाता है। अगर दो दो चार्जेस की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की, we can define the electric potential difference between the 2 पॉइंट। अगर हम पोटेंशियल्स देखें दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में, जो इसके डिफरेंस है इसके बीच में वो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं वर्क डन W डिवाइडेड बाई चार्ज Q। सो V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। डिस्कस करा, बैटरी के ऊपर चर्चा करी थी, बैटरी को बनाया था, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी उन्होंने बनाया, इटालियन साइंटिस्ट थे, इनका इनके साथ एक गैलवानी थे और एक वोल्टा थे, यानी कि के बारे में बताया। तो ऐसे लोगों को बहुत ही मैं इज्जत करता हूँ, बहुत इनका सम्मान करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं का साइंस का एक से कुछ ना कुछ एडवांसमेंट आपके घर, आपके लाइफ में लेकर आए। अगर हम बात करें 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए आ जाए, तो 1 वोल्ट में बी डिफाइंड एज द वर्क डन ऑफ 1 जूल टू कैरी द 1 कूलाम चार्ज। वर्क डन करना पड़ रहा है और वह वर्क डन 1 जूल है, ठीक है, वन, एक सेकेंड, 1 जूल है। और 1 जूल के केस में आप हो, ये सभी चीजों को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट, कि वोल्ट मीटर जो है वो क्या करता है। मान लीजिए कि वोल्टेज आपको मापना है, उसमें कितना वोल्ट आपकी पावर सप्लाई आ रही है वो देख, तो इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जो होता है वोल्ट मीटर। जोड़ा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, जिससे वोल्ट मीटर में फॉल्ट ना आए। आप देखोगे कल के टॉपिक में हम जॉर्ज साइमन ओम्स लॉ पढ़े, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर जस्ट सेकंड, कुछ और चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में नहीं, आने वाले 2-3 लेक्चर में, कि हम कैसे कैसे ड्राइव करेंगे रेजिस्टेंस के पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन को या पैरेलल कॉम्बिनेशन को। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये केवल मेरा उद्देश्य इतना सा है कि आप ये देखिए कि ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन, ड्यूरिंग द systematic what we can say systematic arrangement of the instrument in the electric circuit, we are placing the कनेक्ट किया है। सो वोल्ट मीटर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्टेड पैरेलली। सो यहाँ पर अगर एमीटर को देखेंगे तो एमीटर भी इसी तरीके से काम करता है, कि एमीटर जो है पैरेलली कनेक्ट नहीं होगा, वो कैसा होगा, वो सीरीज में कनेक्ट होगा। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब इतना सा है कि वह करंट के जितने
एंड वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे हमेशा पैरेलल में, ठीक है, जो वोल्टेज बताएगा। इन मामलों में हम डिस्कस करेंगे सभी बातें। आज हमने बढ़िया से पढ़ी, हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चर्चा करी, हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर चर्चा करी, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी। अब हम कल के टॉपिक में हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे के टॉपिक्स, जैसे जॉर्ज साइमन ओम्स लॉ है, इसके से ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों। बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो उन बातों को बहुत ही बढ़िया से शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और हम यूं ही लगातार चलते रहेंगे, मंजिल मिल जाएगी एक दिन, ऐसा मुझे भरोसा है। तो इन्हीं बातों के साथ, इसी मोटिवेशन